हैदराबाद की गलियों में ना एक ऐसी कहानी छिपी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम बात करेंगे खैराताबाद साइंस कॉलेज के बारे में। एक ऐसी जगह जिसके डरावने किस्से आज भी लोगों को सोने नहीं देते। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सादी चेतावनी से। विष्णु और ओमी, दो कॉलेज स्टूडेंट्स, हैदराबाद घूमने आए थे जब एक अनजान आदमी ने उन्हें रोककर बस इतना कहा, हैदराबाद में कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही एक लाइन उन्हें एक ऐसी खौफनाक रात की तरफ खींच रही थी। आखिर ऐसा क्या था उस जगह में? चलिए, सबसे पहले उस किंवदंती को जानते हैं जिसने इन दोनों दोस्तों का ध्यान उस वीरान इमारत की तरफ खींचा। उनके होटल के पास ही एक बहुत पुरानी खंडर सी इमारत थी। अब जिज्ञासा तो होती है, तो जब उन्होंने पास के एक चाय वाले से पूछा तो उसने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला था। ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं बल्कि खैराताबाद साइंस कॉलेज था, जिसे हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। चाय वाले ने उन्हें बताया कि ये जगह हमेशा से ऐसी वीरान नहीं थी। पहले ये एक साइंस कॉलेज हुआ करता था जहां लाशों पर, मतलब कडावर्स पर, मेडिकल रिसर्च की जाती थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या थी? अफवाह ये थी कि जब कॉलेज बंद हुआ तो उन लाशों को वहां से कभी हटाया ही नहीं गया। और कहते हैं कि कॉलेज बंद होने के ठीक अगले ही दिन से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। तो इतनी डरावनी कहानी सुनने के बाद उन दोनों ने क्या किया होगा? उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, एक तरफ थी उस आदमी की वो गंभीर चेतावनी और दूसरी तरफ था विष्णु और ओमी का एडवेंचर करने का जुनून। उस चेतावनी ने उनके डर को बढ़ाने की जगह उनकी उत्सुकता को और भी ज्यादा भड़का दिया। उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो इस इमारत के अंदर जाकर जरूर देखेंगे। रात के 10 बजे उन्होंने ये कहानी सुनी। 11 बजे उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च की, जहां उन्हें सिर्फ चेतावनियां ही मिली। हर आर्टिकल चीख चीख कर कह रहा था कि वो जगह भूतिया है, वहां मत जाओ। लेकिन एड्रेनलिन का जोश कुछ ऐसा था कि उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। और ठीक आधी रात 12 बजे उन्होंने अकेले ही उस कॉलेज में घुसने का फैसला कर लिया। चलिए, अब उनके साथ उस वीरान इमारत के अंदर चलते हैं जहां उनका ये रोमांच एक ऐसे खौफ में बदलने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो इमारत के थोड़ा करीब पहुंचे, अचानक अंधेरे में से चमगादड़ों का एक पूरा झुंड उनकी तरफ झपटा। ये बस एक शुरुआत थी, एक इशारा कि कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी, कौन है वहां? एक गार्ड चिल्लाता हुआ उनकी तरफ दौड़ रहा था। वो दोनों बुरी तरह घबरा गए और बचने का कोई और रास्ता ना देखकर सीधा उस डरावनी इमारत के अंदर भाग गए। अंदर घुसते ही घने अंधेरे ने उन्हें जैसे निगल लिया हो, और साथ ही आई एक बहुत अजीब सड़ी हुई बदबू। ऐसी बदबू जैसे सालों से कोई चीज अंदर सड़ रही हो। तभी उस भयानक खामोशी को तोड़ती हुई कुछ चटकने की आवाजें आईं, जैसे किसी की हड्डियां चटक रही हों। उन्हें लगा कि शायद गार्ड अंदर आ गया है। उससे छिपने के लिए वो और अंदर की ओर पहली मंजिल की सीढ़ियों की तरफ भाग गए। वो एक पुरानी सी बायोलॉजी लैब में पहुंचे और यहीं से असली खौफ की शुरुआत हुई। विष्णु की नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो खिड़की से कूदने ही वाली थी। वो उसे बचाने के लिए भागा और झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो पत्थर की तरह कठोर था। और फिर विष्णु की आंखों के ठीक सामने वो लड़की एक जिंदा कंकाल में बदल गई। इस मंजर को देखकर विष्णु के होश उड़ गए और वो बेहोश होकर खिड़की से नीचे गिर पड़ा। दूर खड़ा ओमी ये सब देखकर जैसे जम सा गया था। जब उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून ही सूख गया। उसे चारों तरफ से चलते फिरते कंकालों की एक फौज ने घेर लिया था। ओमी किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और नीचे उसे वही गार्ड दिखा। उसने मदद के लिए आवाज लगाई। जैसे ही वो गार्ड के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा, गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा जला हुआ था और फिर ओमी की आंखों के सामने उसका चेहरा पिघलने लगा और उसके नीचे से एक जलती हुई खोपड़ी झांक रही थी। ओमी भी ये देखकर बेहोश हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो सच सामने आया वो शायद उस रात के खौफ से भी ज्यादा डरावना था। अगली सुबह लोगों को विष्णु और ओमी कॉलेज के गेट के बाहर बेहोश मिले। उनके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया,
जहां वो 3 दिनों तक होश में नहीं आए। जब उन्हें होश आया और उन्होंने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई तो 2 ऐसी बातें सामने आईं जिसने सबको हिला कर रख दिया। पहली बात, उस कॉलेज के सामने कभी कोई चाय की दुकान थी ही नहीं, और दूसरी, जिस सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने देखा था उसकी जली हुई लाश तो कुछ दिन पहले ही कॉलेज के अंदर से मिली थी। मतलब ओमी ने जिसे देखा वो उस गार्ड की आत्मा थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विष्णु और ओमी अकेले नहीं थे जिन्होंने ऐसा कुछ देखा। उस इलाके के कई और लोगों ने भी उस कॉलेज के पास चलते फिरते कंकालों को देखने का दावा किया है। ये सारी बातें उन लड़कों की कहानी को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं। तो ये सब जानने के बाद सवाल आज भी वही है, क्या खैराताबाद साइंस कॉलेज वाकई में भूतिया है, या ये सब सिर्फ एक कहानी है? सच जो भी हो, वो आज भी उस वीरान इमारत की दीवारों में कहीं दफन है।